गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरे अड्डा सिस्टम पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पर्सनालिटी 5.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इसके कुछ उदाहरण थे वो हमने कर लिए थे। पर्सनालिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो जो आपको बेल आइकन का निशान दिख रहा है उसको प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सके और कक्षा का आनंद ले सके। तो चलो बच्चों, हम अब कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका पहला पार्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसका अर्थ समझे आपने क्या कहा है कि आपको ये बताना कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपए है। जैसे इसको समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा है एकदम इजी लेकिन थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको कि पता नहीं क्या है। तो देखो समझो इसको। जैसे आपसे कहा गया कि आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपसे 10 रुपए लिए जाएंगे। कितने रुपए लिए जाएंगे, 10 रुपए। 1 किलोमीटर चलोगे तो आपसे 10 रुपए ले जाएंगे। ये आप, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई टैक्सी वाला मानो या टेम्पो वाला मानो, उसने फिक्स कर दिया है कि 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए आपके लगेंगे, फिक्स है किराया। जैसे इसने बोला कि अगला 1 किलोमीटर चलोगे, आगे 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितने रुपए, 5 रुपए आपके अतिरिक्त लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब आगे चलोगे तो आपके 10 रुपए तो आपको देने ही होंगे, साथ में आपको 5 रुपए और देना पड़ेगा। कितने रुपए लगेंगे, अगले किलोमीटर पे चलोगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही आप अगले किलोमीटर के तीसरे किलोमीटर के लिए चलोगे तो आपको ये 15 रुपए तो देने ही है। ये 15 रुपए तो आपको लगेंगे, लेकिन 5 रुपए एक्स्ट्रा और लगेंगे आपके, तो इसका मतलब कितना, 20 रुपए लगेंगे। ऐसे हर 1 किलोमीटर का कितने रुपए बढ़ा रहा है वो, 5 रुपए बढ़ा रहा है। मतलब पहले किलोमीटर का मानो 10 रुपए ले रहा आपसे, और फिर उसने फिक्स कर दिया कि 1 किलोमीटर के बाद जैसे आप आगे चलोगे तो 5 रुपए आपके क्या लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे। जैसे फिर आगे 1 किलोमीटर चलोगे तो फिर आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ऐसे हर 1 किलोमीटर का आपको 5-5 रुपए बढ़ाते चले जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझना हमें। तो देखो, तो क्वेश्चन को लिखेंगे। इसने क्या बोला, क्या बोला, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर इसको मानेंगे A1, कितना हमारा, 15 रुपए है। कितना है बच्चों, 15 रुपए। अब ये तो प्रथम किलोमीटर का, अब क्या लिखेंगे, दूसरे दूसरे किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया मतलब A2। इसका मतलब दूसरे किलोमीटर का किराया, इसने पहले किलोमीटर का किराया तो फिक्स करवा 15 रुपए लगेंगे, लेकिन दूसरे किलोमीटर पे जाओगे तो आपको 5 रुपए क्या देना पड़ेगा, 8 रुपए बोला इसने। कितने रुपए बोला है, 8 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब आपको ये 15 रुपए तो देने ही है, साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, 8 रुपए अतिरिक्त लगेगा आपको किराया, मतलब 8 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 23 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 23 रुपए। ऐसे क्या लिखेंगे, तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया। तो तीसरे किलोमीटर को क्या लिखेंगे, A3। ये क्या हो जाएगा, अब इसे तीसरे किलोमीटर का मतलब आपको 23 रुपए 2 किलोमीटर तक के हो गए। फिर आप आगे जाओगे तो 23 रुपए तो आपके लगेंगे लगेंगे, साथ में 8 रुपए और फिर एक्स्ट्रा लगेंगे। इसका मतलब 23 तो आपके लग ही रहे हैं, साथ में 8 रुपए और लगेंगे, तो इसका मतलब कितने रुपए लगेंगे, 31 रुपए लगेंगे। ये तीसरे किलोमीटर होगा। जैसे हम निकालेंगे चौथे किलोमीटर, चौथे किलोमीटर का किराया,
चौथे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा A4। ये क्या लगेगा आपको 31 रुपए, तो 3 किलोमीटर तक का लग रहा, तो चौथे किलोमीटर से 31 रुपए तो ये देने पड़ेंगे, साथ में 8 रुपए और देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको कितने देने पड़ेंगे, 39 रुपए। तो बस यहीं तक है, A1 A2 A3 A4 तक निकाला है, इतना ही काफी है। अब इसी से हम बता देंगे कि AP है या नहीं है। तो लिखेंगे अतः AP क्या लिखेंगे 15, फिर कितना है 23, फिर कितना है 31, फिर है 39, ऐसे दो दो चलता जाएगा। अब देखो आपको पता चला कि इसमें 8 जोड़ा हमने तब 23 आया है, इसमें 8 जोड़ा है तब 23 आया है, 31 आया, इसमें 8 जोड़ा है तब 31 आया है, 39, सॉरी कितना है 39। आपको एक बात ध्यान से दिखाई दे रही है, दो संख्या के बीच का अंतर कितना आ रहा है 8, इन दो संख्या के बीच का अंतर कितना है 8, इन दो संख्या के बीच का अंतर भी कितना 8। तो आपको यह पता चला कि जो सार्व अंतर है, जो दो संख्या के बीच का जो अंतर आता है उसे बोलते हैं सार्व अंतर। तो इसका सार्व अंतर सभी का समान है क्या, जब दो संख्याओं का, जब AP होता है समांतर श्रेणी होता है तो उनके सार्व अंतर हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। हर दो संख्या के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, अलग अलग कभी नहीं होगा, समान होगा। अलग अलग होगा तो वो AP नहीं है। तो यहां देखो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8, मतलब समान है। तो क्या लिखेंगे, अतः AP का सार्व अंतर समान है, इस कारण यह AP है। AP का मतलब है समांतर श्रेणी। क्या है, AP को समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में लिखते हैं AP। तो AP का मतलब भी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी। चलो तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या बोला गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कोई पंप लगा हुआ किसी बेलन के अंदर, बेलन तो आप जानते हो जैसे ड्रम, ड्रम जानते हो ड्रम, वो किसके आकार का होता है, जैसे वायु, ये वाला देखो, ये ऐसा ही तो होता ड्रम, तेल वाला ड्रम होता ना, ये वाला। इसके अंदर क्या भरी है, हवा भरी हुई है, ठीक है। हमें हवा पता नहीं कितनी भरी है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 64 लीटर भरी हुई है। 64 लीटर क्यों लिया कि देखो 1/4 से कट जाएगा, इसलिए 64 लीटर लिया है। आप कुछ भी मान सकते हो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा माना कि आसानी से कर सके तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो निकाल में। मैंने माना कि 64 लीटर है, मतलब जो प्रथम है, प्रथम जो A1 का मान आएगा वो हमारे लिए क्या है, 64 लीटर हो गया, ठीक है। हमने माना 64 लीटर है। ये पंप क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है कि हर बार में क्या कर रहा है, जो आपके पास हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, और शेष जो हवा बचती है फिर उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। जैसे ये है, हमें क्या करना है, ये 64 लीटर है, इसका क्या करता है, ये 1/4 बाहर निकाल देता है, मतलब काटेंगे तो कितना आएगा 16। इसका मतलब है 64 का 16 निकालेंगे तो कितना होता है 48। ये क्या काम करता है कि 16 लीटर निकालता है तो 48 लीटर बचता है, अर्थात क्या बचता है, एक को कितना आ जाता है 48। मतलब हर बार क्या करता है, ये 1/4 हवा को बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है बाहर, जैसे मान लो किसी टंकी है, उसके दो नल लगे हुए हैं, एक नल क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। मानो एक नल क्या कर रहा है, 100 की स्पीड से क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, और एक नल है जो क्या कर रहा है, 25 की स्पीड से नल को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इसका मतलब है एक नल है वो 100 की स्पीड से क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, एक नल क्या कर रहा है, वो 25 की स्पीड से खाली कर रहा है। इसका मतलब टंकी कितनी भर रही है, टंकी तो पीछे तो नहीं भर रही है, क्या कर रही है, टंकी तो पीछे तो लीटर ही भर रही है ना, ये हर 100% की स्पीड से भर रहा है, ये 25 की, मतलब टंकी तो 75 की स्पीड से भर रही है, क्योंकि ये 25% तो ये धीमा कर देता है, इसको धीमा कर देता है नहीं, क्योंकि 100 की स्पीड में 25 की स्पीड तो ये भी भर रहा है, निकाल रहा है पानी को, जो जितना पानी ये 100 लीटर डालेगा उसका 25% तो दूसरा नल क्या करता है, निकाल देता है। उसी तरह क्या करता है कि हमारे पास जो पंप है, हमारे जो हवा वो 64 लीटर है, और ये पंप क्या काम करता है कि हर बार क्या करता है, 1/4 हवा, 1/4 लीटर हवा को क्या करता है, बाहर निकालता चलता है। हर बार क्या करता है,
हर एक बार में 1/4 को बाहर निकाल देता हवा को। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, वे समझना आपको कि ये कैसे हवा निकालता है। तो देखो इसको मान के चलेंगे, माना बेलन में कुल हवा कितनी मानी हमने, 64 लीटर है। इसका मतलब इसको मान लेते हैं A1 है, ये 64 लीटर क्या है, A1 है। अब देखो क्या करता है, अब हर बार क्या निकलता है, 1/4 भाग क्या हवा का बाहर निकलता है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम बार बेलन में से हवा का निकला 1/4 भाग। प्रथम बार बेलन में से हवा का निकला 1/4 भाग, मतलब 64 का क्या करना है, 1/4 करना है। तो कितना हो गया, 16। तो कितना आएगा हमारा, 16 भाग निकल गया है, 16 लीटर बाहर निकला। इसका मतलब जो हमारा A2 आएगा वो क्या आएगा, 64 में से क्या घटाएंगे, 16। तो हमारा कितना बचेगा, 48 लीटर। कितना आ गया, 48 लीटर आ गया A2, क्योंकि प्रथम बार में घटाया तो 64 का 1/4 कितना होता है, 16। तो इसका मतलब 64 में से तो 16 लीटर क्या करें, वो बाहर निकाल रहा है, तो 48 लीटर बचा। अब क्या काम करेगा, जो हमारे पास शेष बची कितनी, 48, फिर इसका 1/4 बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, दूसरी बार बेलन में से पंप द्वारा निकाला गया 1/4 भाग। ठीक है, तो क्या होगा, 1/4 भाग, तो फिर क्या निकाले, किसका निकालेगा 1/4 भाग, शेष बची हवा। क्या बोला है, शेष हवा का निकालता है, शेष हवा कितनी, 48। तो इसका निकालेगा 48 गुना 1/4, तो कितना होगा, 12। इसका मतलब 48 में से 12, मतलब 12 भाग आ गया, क्या 12 लीटर निकालेगा इसका। तो हमारा A3 आएगा, वो कितना आएगा, 48 माइनस 12। तो घटाओ कितना बच गया, यहां से 36 लीटर बच गया बच्चों, कितना बच गया, 36 लीटर। A3 कितना आ गया हमारा, 36 लीटर। ऐसे क्या करेगा, अगला भाग निकालेगा तो वो क्या करेगा, 1/36 शेष यही बची है, इसका क्या करेगा, 1/4 फिर निकाल देगा। तो लिखेंगे तीसरी बार बेलन में से पंप द्वारा निकाला गया 1/4 भाग। तो किसका निकालेगा, इस 36 का निकालेगा। तो 36 का क्या करेंगे, 1/4, तो कटेगा तो कितना आएगा, 9। तो कितना आएगा, 9 लीटर। तो इसका मतलब हमारा A4 क्या आएगा, 36 माइनस 9, तो कितना आएगा, 27 लीटर। A4 आ गया। तो हमारा AP क्या आएगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा AP क्या आएगा, यहां से लिख देता हूं मैं बच्चों, यहां ध्यान रखना। तो AP मतलब समांतर श्रेणी क्या आएगा हमारा, पहले कितना है, 64, ये लीटर को मैंने हटा दिया, वैसे लिखा डायरेक्ट। फिर कितना है, 48, उसके बाद में कितना है बच्चों, 36, उसके बाद में कितना, 27, ऐसे दो दो चलता जाएगा। अब हमें यह देखना है कि इन दो पदों के बीच का अंतर है कितना, यह देखना है। इन दो पदों का अंतर है 16, इन दो पदों का अंतर कितना है, 48 में से कितना जोड़ेंगे हम कि 36 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12, इसका 12 है, इसका कितना है, 36 में से, तो कितना हो जाएगा, ये तो 12 हो गया ना, 36 में से कितना जोड़ेंगे हम, तो ये हो गया 7 और 11, ये 16 आ रहा है, ये 11 है। 11 जोड़ते, देखो 27 में 11 जोड़ते 36 हो रहा, इसमें से 11 घटा देंगे, 11 जोड़ेंगे, सॉरी ये 11 तो नहीं आएगा, 27, 36 में से कितना घटाएंगे, 27 आ जाएगा। 48 में से 12 घटाएंगे 36, 36 में से कितना घटाएंगे, 27 आएगा। तो कितना घटाएंगे, 9, कितना घटाएंगे, 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 27। अब ये देखो, पहले तो 16 आ रहा है, दूसरा 12 आ रहा है, तीसरा 9 आ रहा है। इसका मतलब दो संख्या के बीच का गैप वो समान नहीं आ रहा। मतलब क्या समान नहीं आ रहा, हमारा सार अंतर समान नहीं आ रहा है।
वो सारे अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि सारे अंतर दो पदों का समान नहीं है, दो पदों के अंतर, दो पदों का बीच का जो गैप है वो समान नहीं है हर एक पद के बीच में, तो याद रखना वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो दो पद है, इनके बीच का अंतर समान नहीं है, हर दो पद के बीच का गैप समान है, तो यहाँ 16 तो यहाँ भी 16 होना चाहिए, यहाँ भी 16 होना चाहिए, आगे पद होगा तो उसमें भी 16 होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह एपी नहीं है क्योंकि क्योंकि इनका सार्वय अंतर, क्या लिखेंगे, या थोड़ा सा इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ना, क्योंकि इनका सार्वय अंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। ठीक है, यहां से देख लो, आपको अच्छे से समझ आए, अतः ये एपी नहीं है क्योंकि इनका सार्वय अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। बस यही बताना था। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ये तो इससे जैसे पहला क्वेश्चन किया हमें, इसी का पहला पार्ट सेम वैसा ही है। देखो, आपको पहले कह दिया गया है कि जैसे हम स्कूल पे चलते हैं, स्कूल के टॉपिक पे हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसे मान लो आपको स्कूल में पहले मंथ में कहा गया है कि यदि आप पहले दिन छुट्टी करोगे तो आपसे 150 रुपए आपका क्या लगेगा, फाइन लगेगा। क्या लगेगा, फाइन लगेगा। जैसे ही आप अगली छुट्टी करोगे तो आपको 150 रुपए तो देने हैं, 50 रुपए आपका एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। कितना लगेगा, 50 रुपए। इसका मतलब 150 तो आपको पहले देने ही पड़ रहे थे, 50 रुपए और दोगे तो इसका मतलब 200 रुपए देना पड़ेगा। अगली बार अगर तीसरी बार अगर आप डटोगे घर पे तो आपको 50 रुपए और फाइन देना पड़ेगा। इसका मतलब कितने रुपए होगी, 200 तो पहले वाले और 50 रुपए, तो इसका मतलब 250 रुपए। ऐसे अगली बार चौथी बार डटोगी तो आपको फिर 50 रुपए फाइन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 250 तो आप पहले दे रहे थे, 50 हो दोगे तो इसका मतलब 300 रुपए। ऐसे क्या हर बार आप डटोगे तो आपको 50 रुपए फाइन लगता जाएगा। मतलब जितने पैसे आप पहले दे रहे थे उससे 50 रुपए और बढ़ के देना होगा। कहने का मतलब समझो, जैसे आप 150 रुपए दे रहे हो, ये पहले दिन का है, जैसे दूसरे दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब जो चार्ज है वो 50 रुपए अधिक लगेगा। इसका मतलब दूसरे दिन आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे आप तीसरे दिन डटोगे घर पे तो आपको फिर 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब 250 तो थे, अब 200 तो थे, अब 250 देना पड़ेगा। ऐसे मानो आप चौथे दिन डटोगे तो वही 50 रुपए फाइन आपको अधिक देना पड़ेगा। इसका 250 तो आप दे रहे थे, इसका मतलब 300 दोगे। ऐसे इसमें यह कह रहा है क्वेश्चन में कि जब प्रथम मीटर की जब आप खुदाई करते हो तो 150 रुपए आपका फिक्स है, ये तो देना पड़ेगा। जैसे अगली प्रत्येक मीटर की खुदाई, फिर आगे आप जितनी मीटर की खुदाई कराओगे तो प्रत्येक मीटर का चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 50 रुपए। 150 तो आपको देना ही पड़ेगा और 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये इस तरह। तो चलो इसको करेंगे कैसे वो देखना हमें। तो हमें देखना है, लिखो प्रथम, क्या लिखना है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, लागत क्या, A2 कितनी है, 150 रुपए है। A2 मानेंगे A1, सॉरी क्या मानेंगे, A1 टेस्ट को। अब जैसे दूसरी खुदाई करेंगे, दूसरी मीटर की खुदाई, खुदाई की लागत क्या आएगी बच्चों, A2। 150 रुपए तो आपके लग ही रहे हैं, 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेगा। इसका मतलब आपकी बार 200 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही हम लिखेंगे तीसरे मीटर की खुदाई
की लागत, इसका मतलब A3 हो गया। 200 रुपए तो आपके लग ही रहे हैं, 50 रुपए अलग से आपको और फाइन देना पड़ेगा, मतलब और खुदाई के रुपए देने पड़ेंगे, 250 रुपए हो गए। ऐसे लिखेंगे चौथे दिन, चौथे मीटर की खुदाई की लागत, मतलब A4 250 तो आपके लगे रहे हैं, 50 रुपए और देने पड़ेंगे, इसका मतलब 300 रुपए होगी। यहां तक ही काफी है, ठीक है। अब 4 निकाले हमने, अब हमारे एपी लिखेंगे, तो जो एपी है वो क्या आई है, एपी हमारी क्या है 150 रुपए, फिर आई है 200 रुपए, फिर आई है 250 रुपए, फिर आया 300 रुपए, इसको मैं दो डॉट आगे ऐसे चलती जाए। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी 50 रुपए का अंतर है, 50 रुपए 50 रुपए, इसका मतलब आपको समझ में आया क्या, दो पदों के बीच का अंतर 50-50 आ रहा है, इसका मतलब जो सारा अंतर है वो हर एक पद, हर दो पद के बीच का समान आ रहा है। अब सारा अंतर जब समान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है, और एपी क्यू है वो हम बता देंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः यह एपी है, क्योंकि क्योंकि एपी का सार्वय अंतर समान है। बस इतना ऐसा लिखना है, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको सभी से अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलो तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसने इस क्वेश्चन में बताया गया है आपको कि प्रत्येक वर्ष का आपको क्या करना है, मिश्र धन निकालना है। अब मिश्र धन होता क्या, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में मिश्र धन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो मिश्र धन का बारे में समझते हैं। मिश्र धन समझो जैसे मानो मूलधन है, क्या है मूलधन का मतलब जो आपके पास धन है, आपने किसी को उधार दिया है, मतलब ब्याज पे दिया है, ठीक है, किस पे दिया है, ब्याज पे दिया है। अब जैसे आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं, और आपको वो एक महीने बाद में 2 रुपए उसके पे क्या दिया, ब्याज दिया है, इसका मतलब आपको कितने रुपए दे दिया उसने, 102 रुपए। 100 रुपए पे आप 2 रुपए का ब्याज दिया है, 102 रुपए दे दिया है, 2 रुपए आपको दिया है, इसका मतलब जो 102 रुपए आपको दिया है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्र धन। मतलब जो राशि है और ब्याज है दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन मिलता है। इसका मतलब जो मूलधन बराबर प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन होता है। इसका मतलब जो राशि हमारे 100, ब्याज हमने 2 रुपया दिया, तो हमें कितना मिला मिश्र धन, 102 रुपए। कहने का मतलब है ब्याज सहित जो राशि मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो यह आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मिश्र धन कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। तो अब देखते हैं मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहां मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे, तो लिखना है, ध्यान से देखना, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ठीक है, गुणा 1 प्लस दर बटे 100, और ऊपर आ जाए कोष्टक के ऊपर आता है समय। ये हमारा मिश्र धन का सूत्र होता है। अब इसने ये बोला कि प्रत्येक वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज सहित क्या करना है, मिश्र धन निकालना है। और मिश्र धन तो तभी निकलेगा जब हम राशि के अंदर क्या मिलाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मिलाएंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। तो ये देखो अब आपको क्या करना, प्रत्येक वर्ष का, देखो यहां हमें दर क्या दे रखी है, देखो हमें मूलधन तो इसमें दे रखा है कितना बच्चों, 10,000 रुपए, ठीक है। और दर क्या दे रखी है हमें, 8%। और समय है वो क्या है, प्रत्येक वर्ष अलग अलग, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो अलग अलग होगा, उससे देखेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले प्रथम वर्ष
का मिश्र धन क्या निकालेंगे, सॉरी, मिश्र धन। ठीक है, तो क्या है मिश्र धन बराबर मूलधन है। क्या है हमारा मूलधन, पहली बार सूत्र लगाएंगे फिर सूत्र नहीं लगाएंगे। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 बटे समय। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना है 10,000 गुणा दर कितनी है 8 और बटे में 100, ऊपर समय कितना 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष के लेंगे। अब देखो जैसे हम इसको निकालेंगे 10,000, देखो बच्चों इसके नीचे 1 लगा देंगे, पहले यहां 10,000 लिखने की आवश्यकता नहीं, इसके नीचे यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 100, 1 का भाग 100 में लगाएंगे तो 100 भर जाएगा, और 100 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो 1 भर जाएगा, 1 को इस ऊपर वाले गुणा से करेंगे तो 8 आएगा, और ऊपर कितना लगा हुआ है 1 लगा हुआ है, तो यहां से क्या आएगा 10,000 तो गुणा 100 प्लस 8 कितना हो गया 108 बटे 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो यहाँ क्या है 100 गुणा 108, तो हमारा कितना आएगा 10,800। तो इसका मतलब प्रथम वर्ष का जो मिश्र धन हमारे पास कितना है 10,800। ऐसे हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो अब सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अब इसको, तो इसको इधर लिख देते हैं 10,000, ठीक है, गुणा 1 प्लस 8 बटे 100। अब की बात 2 वर्ष का तो 2 लिखेंगे, यहां से क्या आएगा 10,000। अब आपको मैं एक बार बता दिया, यहां पे ये लिखेंगे तो इसका देखो क्या आएगा अंदर वाले का 108 बटे 100, जो मैंने आपको यही बताया है, एलसीएम लेके ऊपर आ गया 2, तो इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे 10,000, अब 2 बार तो इसको लिखेंगे 108 बटे 100, 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और इस 2 से ये जीरो, मतलब 4 जीरो कट गई। इसका मतलब क्या है 108 गुणा 108, और 108 को बच्चों 108 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये वाला 11,664 रुपए। ये आ गया दूसरे वर्ष का। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष का, 3 वर्षों का निकालेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तो फिर डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा 10,000 रुपए गुणा 1 प्लस 8 बटा 100 इंटू 3। अब ये वापिस कितना हो जाएगा, इधर से ऐसे कर देता हूं ताकि आपको सही है। 10,000 ये कितना होगा 108 बटे 100 की घात कितना हो जाएगा 3। तो इसको लिखना चाहो तो इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, इधर ध्यान में रखना 10,000 गुणा 108 को 3 में लिखेंगे 108 बटे 100, 108 बटे 100, 108 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस 2 से ये 2 गई, तो ऊपर कितना बचा 108 गुणा 108 गुणा 108, और इसमें किसका भाग लगेगा 100 का। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा 12,000.12। कितना आएगा 12,597.12 रुपए। ये तीसरे वर्ष का आ गया। अब हमारा एपी हमें क्या प्राप्त हुआ है, एपी, तो मैं एपी यहां लिख देता हूं। एपी क्या मिला हमें, पहला तो है 10,800, दूसरा हमारा क्या मिला हमें 11,664, तीसरा क्या मिला बच्चों हमें 12,597.12 रुपए, और 2 डॉट ऐसे चलेगा। ये हमारा एपी हो गया इधर, ठीक है, जगह नहीं ना इसलिए यहां लिखा मैंने एपी। अब देखो इन सभी का जो बीच का अंतर आता है वो कितना कितना आ रहा है, इसका तो आता है 864, इन दोनों का अंतर आता है वो कितना आता है बच्चों 933.12। इसका 864 आ रहा है, इसका 933.12। अब देखो दोनों का ही अलग अलग आ रहा है एपी, इसका भी अलग है, इसका भी तो सार अंतर वो अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो क्या लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। कारण समझाएंगे, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है।
और जब सार में अंतर समान ही नहीं है तो एपी भी नहीं है, इसका मतलब हमने लिख दिया कि एपी नहीं है। तो आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।